जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे फिलहाल आप पढ़ाई में लगे होंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि बीपीएससी टीआरई 3 आपका कब होगा और टीआरई 4 कब होगा ये अभी किसी को पता नहीं है। जो अनुमान है वो जून में संभावित है, चूँकि आपको पता है जून में रिजल्ट आना है। आम लोकसभा चुनाव जो होना है, प्रधानमंत्री चुनाव के बाद ही आपका एग्ज़ाम संभव है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई ना करें, बहुत तगड़ा से कीजिए, खूब दबा के कीजिए और पढ़ाई में मन किसी को नहीं लगता। मैं फिर बोल दूँ, फालतू के वीडियो में आपको मज़ा आएगा कि ये हो जाए, तो ये हो गया, तो वो हो गया, कब क्या हो जाए। आप जहाँ भी जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब उसमें जज़्बा तो है, पढ़ाई सब नहीं कर सकता है और सिलेक्शन भी सभी का नहीं होता है। जिनका होता है वो पढ़ते तो अवश्य होंगे। इसी बीच मैं आपको बता दूँ ये वीडियो आपको 9 मिनट का होगा, मात्र 1 प्रश्न होगा, बीपीएससी में पूछा गया है और आपको मैं बता दूँ बिहार में जो बीपीएससी के तहत जो शिक्षक बहाली का एग्ज़ाम होता है, यानी बीपीएससी लेती है, उसमें ये प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं और पूछने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। मात्र 1 प्रश्न आपको लेंगे, यही प्रश्न जो बीपीएससी में 69वीं बीपीएससी में पूछा है। ये युद्ध बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, तो मात्र एक प्रश्न करेंगे और शायद आपको आता भी होगा। इसी प्रश्न से मिलता-जुलता आपको हम लगभग 10 प्रश्न करवा देंगे, जिससे कि आपको इसमें से भी क्वेश्चन कहीं फँसना होगा तो फँस जाएगा। आप देख के जाना, देखिए, मैंने आपके लिए मेहनत किया है साहब, ये देखिए। बक्सर के युद्ध से मैंने लगभग पहला प्रश्न मैंने सब लिखा है। ये मेरा हैंड रिटेन है और मैं देख क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 यानी बक्सर से युद्ध से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए, बस देख के जाना। मैं फास्ट में चलूँगा और शायद आपको याद भी होगा, है ना? 6 और ये लास्ट प्रश्न 7वाँ। ये 7 प्रश्न आपको हम करवाएँगे और 7 में से अगर फँसना होगा तो यहीं से आपका प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 हो या टीआरई 4 में आपको फँसेगा और ये पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, प्रश्न क्या बोलता है इसको हम देखते हैं जल्दीबाजी में। ये प्रश्न पूछा हुआ है 69वीं बीपीएससी 2023 के प्री एग्जाम में। तो आपको बीपीएससी एग्जाम में पूछेगा। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपको भी पता है बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ये युद्ध कहाँ हुआ था भाई? तो बिहार के बक्सर में। आपको पता है एक ज़माने में 1764 ईस्वी में जो भारत का नक्शा था, उसमें जो यहाँ पे एक भाग था उत्तर-पूरब में बंगाल। इसी बंगाल में उस समय बंगाल भी हुआ करता था। बंगाल हो बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया और अभी का बांग्लादेश, ये बंगाल प्रांत के अंदर ही होता था। ठीक है? तो उस समय क्या हुआ? अंग्रेज़ यहाँ शासन करना चाहती थी बंगाल में वो शासन करना चाहती थी और उस समय उसी के तहत जो युद्ध हुआ एक जगह था बक्सर, इसीलिए बक्सर का युद्ध कहा गया। पहला प्रश्न बनता है आपका कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ? आपको मैं बता दूँ 1764 में हुआ था। चलिए प्रश्न पे चलते हैं, पहला प्रश्न। आपको खुद दिखेगा मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है? चलिए बने रहिएगा साहब, बहुत मज़ा आएगा। पहला प्रश्न कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बोलिएगा 22 अक्टूबर 1764 के बीच हुआ था। ये युद्ध किसके बीच हुआ था? ये भी प्रश्न बनता है। तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज, एक साइड थे अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरे साइड आपको योद्धा थे, मुगल सम्राट उस समय हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय, दूसरा अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम जो उस समय बंगाल में यानी बंगाल में उसको दीवानी सौंपी गई थी। तो यानी मीर कासिम एक साइड थे, अवध के नवाब सिराजुद्दौला था और तीसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये 3 एक साइड थे और एक साइड अंग्रेज की सेना थी यानी ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 7,000 सेना लेके लड़ने गई थी बक्सर में और दूसरे साइड 50,000 सेना थी। ये तीनों मिलके यानी शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला यानी अवध के नवाब। लड़ाई बहुत 2 दिन तक लड़ाई चली यानी 22 अक्टूबर को युद्ध स्टार्ट हुआ और 23 अक्टूबर तक चला। यानी 23 अक्टूबर 1764 यानी 2 दिन तक चला युद्ध में, जिसमें अंग्रेजों से जो लड़ाई थी किनकी? मीर कासिम की, अवध के नवाब और मुगल सम्राट। किस लिए थी भाई? क्योंकि ये चाहते थे कि बंगाल से अंग्रेजों को खदेड़ कर बाहर फेंक दिया जाए। यानी जो इधर थे मीर कासिम थे, मीर बाबा, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और तीसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये तीनों चाहते थे कि बंगाल से अंग्रेजों का शासन हट जाए। यानी ये तीनों मिलके लड़ाई लगे थे अंग्रेजों के खिलाफ और इस युद्ध में अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और इन तीनों की
हार हुई थी। इस युद्ध यानी बक्सर के युद्ध के बाद ही आपको एक संधि बनाया गया, 2 संधि, जिसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। ठीक है? तो पहला प्रश्न कि बक्सर बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बोलेंगे 22 अक्टूबर 1764। प्लासी का युद्ध पूछेगा तो 1757 था, लेकिन ये बक्सर का युद्ध प्लासी के बाद हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नोट में है आपका, ये युद्ध हुआ था मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, जो जो मुगल सम्राट थे, और किसके साथ हुआ? ब्रिटिश कंपनी के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है? समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े दोस्त। चलिए दूसरा प्रश्न लीजिए भैया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बक्सर का युद्ध फिर पूछे कब हुआ? तब बोलिएगा आप 1764 में, यानी 22 अक्टूबर 1764, 2 दिन तक चला था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? यानी ब्रिटिश कंपनी के साथ जो युद्ध हुआ, अंग्रेज के साथ जो युद्ध हुआ, तो उसके तरफ से सेनापति कौन था? कोई तो सेनापति होगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? राष्ट्रपति तो ठीक है, राजा होते हैं, महाराजा बैठे हुए हैं, लेकिन देश का सर्वे सर्वा कौन है? तो प्रधानमंत्री है। तो जिस सेना को ब्रिटिश सेना को लेके गई थी, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उस समय का सेनापति था अंग्रेज की तरफ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हेक्टर मुनरो। मेरे साथ बोलिए, ब्रिटिश सेना का सेनापति हुआ करता था, जिसने नेतृत्व किया था अंग्रेज की तरफ से, कौन था? हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये देखिएगा तीसरा प्रश्न, बक्सर युद्ध के समय, युद्ध कब हुआ? मेरे साथ बोलिए, 22 अक्टूबर 1764 में। हम इसीलिए बोल रहे हैं, इससे आपको याद होगा। इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? कुछ लोग बोलते हैं मीर जाफर था, कुछ लोग बोलेंगे मीर कासिम था, लेकिन मैं आपको बता दूं, मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। लेकिन जब युद्ध स्टार्ट हुआ, तो मैं आपको बता दूं युद्ध हुआ क्यों था। क्योंकि मीर कासिम नहीं चाहता था कि बंगाल में अंग्रेजों का शासन हो। तो अंग्रेज ने मीर कासिम को जो दीवानी दिया हुआ था, उसको हटा के उसके ससुर जो थे मीर जाफर, इनको फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया। यानी नवाब जब युद्ध नहीं हुआ था, तो उस समय था मीर कासिम, यानी इसका दामाद था। लेकिन गद्दारी के कारण मीर कासिम को उस समय गद्दी से हटाने के लिए अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी बक्सर का युद्ध 1764 में। और उस समय तत्कालिक इसके ससुर को, यानी मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। कोई पूछेगा बक्सर का युद्ध जब चल रहा था, 2 दिन तक जब युद्ध चला, तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बोलिएगा मीर जाफर था, कासिम नहीं। कासिम को हटा दिया गया था। यहाँ पढ़िए ना, यही मीर जाफर, इसका कार्यकाल कब तक, मतलब कब से कब तक अवध का, यानी बंगाल का नवाब रहा, सॉरी बंगाल का नवाब मीर जाफर कब से कब तक रहा? तो बोलिएगा 1757 से लेकर 1760 तक। आपको पता है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उस युद्ध में क्या घटना घटी आपको भी पता है। उसी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था मीर जाफर को, 1757 से लेके 60 तक। इसके बाद बीच में आनातानी हुआ और बंगाल के नवाब के पद से मीर जाफर को हटा दिया, यानी 60 के बाद 61-62 में हटा दिया गया, और 1763 ईस्वी में फिर से मीर जाफर को बना दिया गया। तो इस बीच में कौन था? तो इसका दामाद बन गया था, लेकिन इस समय ये थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न लीजिए, बक्सर युद्ध, जैसे ही बक्सर युद्ध बोले तो कहिएगा 1764 में हुआ। कब? 22 अक्टूबर 1764, याद रखिएगा। और ये चला कब तक था? 23 अक्टूबर, 2 दिन तक चला। इस युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो मैंने आपको बताया था, मीर कासिम को भी पराजित किया था। उस समय मुगल के सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, और तीसरा अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला। तीनों ने मिलके युद्ध लगा था, तीनों एक साथ हो गए थे, और दूसरे तरफ अंग्रेज थे। तो तीनों को हराया था। इसका सही जवाब होगा डी। क्यों? इसीलिए चूंकि तीनों मिलके युद्ध लगे अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों ने तीनों को हराया था। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। अच्छा लग रहा है साहब? पांचवा प्रश्न देखिए क्या बोलता है, इलाहाबाद की प्रथम संधि। अब आते हैं, इलाहाबाद की संधि हुई कब थी? तो बक्सर युद्ध जैसे ही खत्म होता है 23 अक्टूबर, 22 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, 2 दिन चला, अगला दिन यानी 23 अक्टूबर को युद्ध खत्म हो जाती है। 2 दिन चलने के बाद खत्म हो गया। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। संधि किसके किस बीच में होती है भाई? तो तीनों सेनाओं ने युद्ध हार गया। शाह आलम द्वितीय हो मुगल सम्राट, या अवध के नवाब सुजाउद्दौला हो, या मीर कासिम, तीनों युद्ध हार चुके हैं। तो कोई पूछेगा कि इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो बोलिएगा 1765 में। 1765, 1764 के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है।
और ये संधि कैसे होता है ये भी जान लीजिए। इलाहाबाद की प्रथम संधि, पहला संधि बोलेगा तो बोलिएगा 12 अगस्त 1765 को, ठीक है? और सीधे बोलते इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। लेकिन बोले इलाहाबाद की पहला संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 में। तो किसके बीच हुआ? ये भी जान लीजिए तो होगा। ये जो संधि हुआ था, ये जो संधि हुआ था, तो ब्रिटिश ब्रिटिश सॉरी, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, यही बक्सर युद्ध खत्म होने के बाद यही रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। तो पूछेगा बक्सर युद्ध खत्म होने के बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया? तो बोलिएगा रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। लेकिन हेक्टर मुनरो उस समय युद्ध में ब्रिटिश की तरफ से सेनापति हुआ करते थे, जो नेतृत्व किए थे। तो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये संधि हुई थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। किसके बीच हुई? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, यानी प्रथम गवर्नर जो बंगाल के बने थे। चूंकि नवाब अब खत्म हो गए, नवाब का पद खत्म कर दिया गया था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद काम आ जाएगा। इलाहाबाद की प्रथम संधि बोले तो 12 अगस्त 1765 में किसके बीच? तो क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। अब फिर आपसे पूछ दे कि द्वितीय संधि कब हुआ? द्वितीय संधि तो बोलिएगा द्वितीय संधि भी 1765 में। मैंने सीधे बोला था कि सीधे पूछ दे कि बक्सर की लड़ाई के बाद कौन सी संधि पे हस्ताक्षर किए गए? तो बोलिएगा इलाहाबाद संधि के बीच। इलाहाबाद की संधि यानी 1765। बक्सर का युद्ध 1764, एक साल बाद 65 में इलाहाबाद की संधि होती है। लेकिन प्रथम संधि पूछ दे तो बोलिएगा 12 अगस्त 1765 में हुई थी, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई। लेकिन द्वितीय संधि कब हुआ? तो वो भी 1765 में ही हुआ था। लेकिन किसके बीच हुआ? तो बोलिएगा आप अवध के नवाब, अवध के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है? इसमें क्या हुआ? चूंकि युद्ध में अवध के नवाब सुजाउद्दौला भी शामिल हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो इसको पनिशमेंट के तौर पे अंग्रेजों ने इस पे 50 लाख का जुर्माना लगाया। किस पे भाई? अवध के नवाब पे। इतना ही नहीं, और अवध के नवाब से इलाहाबाद और एक क्षेत्र होता है कड़ा, कड़ा का क्षेत्र भी छीन लिया। यानी अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बक्सर का युद्ध खत्म होने के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है अवध के नवाब और क्लाइव के बीच, इस युद्ध के बाद नवाब से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र और साथ में 50 लाख का जुर्माना भी ठोक दिए। कौन ठोक दिए भाई? तो अंग्रेज ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सातवां प्रश्न देखिए, बस लास्ट हो गया। कितना आसान है। अंतिम प्रश्न लीजिए। बंगाल, बंगाल में द्वैत शासन किस संधि के पश्चात शुरू हुआ? तो बोलिएगा इलाहाबाद की संधि। कभी भी आपसे पूछे इलाहाबाद की संधि कब हुई, सीधा तो 1765 याद रखिएगा। याद करने का सीधा ट्रिक, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। युद्ध खत्म हो गया, तो अब इसका परिणाम क्या आया भाई? तो बंगाल पे शासन किसका हो गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। और इसके बाद संधि होती है इलाहाबाद की संधि, जो 1765 में हुआ। और किनके बीच हुआ था? शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और इन दोनों के बीच हुआ था। द्वैत शासन, ये देखिए नोट में मैंने लिख दिया, द्वैत शासन की शुरुआत किसने की? तो रॉबर्ट क्लाइव, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर हुआ करते थे। प्रथम गवर्नर बने कौन? रॉबर्ट क्लाइव। अब आते हैं प्रश्नों पे, जो प्रश्न मैंने लिया था। अब इस प्रश्न को देखिए साहब, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ। इस युद्ध के बाद क्या हुआ? ये युद्ध हुआ क्यों था? कोई पूछ दे आपसे तो बोलिएगा ये युद्ध इसीलिए हुआ था, बंगाल से अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेज की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको हटाने के लिए तो युद्ध हुआ। इस युद्ध में अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मीर कासिम और एक थे शाह आलम द्वितीय, इन सभी के बीच युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और इस युद्ध खत्म होने के बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया जाता है। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेना की तरफ से सेनापति कौन हुआ करते थे? तो मेजर हेक्टर मुनरो हुआ करते थे। इसी के बाद, तो इस युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ? तो इलाहाबाद की संधि पे हस्ताक्षर हुआ। और मुगल मुगल इसके बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल की जो दीवानगी थी, उस बंगाल को अंग्रेज के हाथे सौंप दिया। इसके एवज में 26 लाख रुपए प्रति वर्ष, आप सोच सकते हैं 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल को 26 लाख रुपया साल का टैक्स देती थी। यानी बंगाल को मैंने लिया है और मैं आपको 26 लाख रुपया दूंगा। यानी अंग्रेज को 26 लाख रुपया मुगल सम्राट को देना पड़ता था इस संधि के तहत। और इसी संधि के तहत बंगाल पे
अधिकार किसका हो गया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस बंगाल में उस समय बिहार था और आज का बांग्लादेश वो भी था और उड़ीसा हो गया, झारखंड सभी इसमें थे उस समय का। तो इसका सही जवाब इलाहाबाद की संधि। कोई पूछेगा इलाहाबाद की संधि कब हुआ? तो 1765 में। कैसा लगा क्लास? ये बताइए साहब। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद ये काम आ जाएगा। इतना मेहनत करते हैं तो आज का फ़ायदा भी मिलना चाहिए। इसी तरह एक प्रश्न का हम विश्लेषण करेंगे और शायद आपको मज़ा भी आएगा। लंबा वीडियो लेते हैं तो आप भी चिढ़ जाते हैं। मैं जानता हूँ आज लंबा हो गया क्योंकि विषयांतर में चले गए। दिल से कहिएगा अगर वीडियो देखे हैं, 7 प्रश्न आपने देखा है, तो कैसा लगा कमेंट अवश्य कीजिएगा साहब। चूँकि मेहनत लगता है, लिखते हैं आपके लिए। आप शिक्षक बन जाएँ, यही मेरी तमन्ना है और मुझे कोई इच्छा नहीं है। मुझे जो बनना था मैं बन चुका हूँ, बस आप बन जाओ। जब आप बन जाते हैं तो हमें ये लगता है कि मैंने अपने जीवन में सरस्वती की कृपा से जो हम में शक्ति था वो मैंने आपको देने का प्रयास किया किए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा।